कहलवाना होता है वहाँ कहलवा लेते हैं। आपकी मर्जी है। बस एक बात बता दें कि मैंने सुना है कि जन्नत में जिसने सुभान अल्लाह एक बार कहा, जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगाया जाता है। अब आपकी मर्जी कितना खजूर का दरख्त वहाँ लगवाते हैं। लेकिन एक बात और वाज़ेह कर दें कि अगर हम किसी पपीता का पेड़, अमरूद का पेड़, आम का पेड़ अगर हम कारी इकराम साहब के जमीन पे लगाएंगे तो सीधे लाठी से बात करेंगे, जमीन मेरी, रजिस्ट्री मेरी, मकान मेरा, जायदाद मेरी। फिर आपने लगाया कैसे? तो मतलब साबित हो गया कि आपको पेड़ लगाने के लिए जमीन खरीदनी होगी। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि रसूल ने फरमाया कि जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है जन्नत में पेड़ लगाया जाता है खजूर का। मतलब पेड़ लगाने से पहले जन्नत में आपके नाम की जमीन रजिस्टर की जाती है। कितना सस्ता सौदा है महंगाई के दौर में। सुन लीजिए, तो जज्बाती तकरीर हो गई, कामयाब तकरीर हो गई। बस चंद मिनट बड़े सहल अंदाज में सुनिए कुछ काम की बात। शजरो हजर को दर पे बोलाना सबके बस की बात नहीं। शजरो हजर को दर पे बुलाना सबके बस की बात नहीं। छुप गए सूरज, छुप गए सूरज, छुप गए सूरज को लौटाना सबके बस की बात नहीं। छुप गए सूरज को लौटाना सबके बस की बात नहीं। और एक से सुनिए, चूम के तलवा मेरे नबी का बोले ये जिब्रील अमीन। वो मेराज जिसके बारे में शायर ने कहा, शब मेराज की शब सैयद अमरान के पीछे है सारे नबी अहमद मुख्तार के पीछे। चूम के तलवा मेरे नबी का बोले ये जिब्रील अमीन। चूम के तलवा मेरे नबी का बोले ये जिब्रील अमीन। अर्श बरी पे, अर्श बरी पे, अर्श बरी पे आना जाना सबके बस की बात नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अर्श बरी पे आना जाना सबके बस की बात नहीं। रब इरशाद फरमाया, जिसकी तशरीह अल्लामा सुहेल साहब ने कर दिया। मैं तो आज के बाद ऐसे अल्लामा ही कहूँगा, क्योंकि हक वो होता है जो सीधा चलकर बोलता है। मौला हम तमाम लोगों की सही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मार्जी का नाता रब पाक ने आज इरशाद फरमाया कि तुम पैदा किए गए इबादत के लिए, दुनिया में आए तो सिर्फ इबादत के लिए। बस 2-4 मिनट बात सुनिए, उसके बाद में तकलीफ खत्म करो। दुनिया की सारी चीजें आपके लिए, सारा खित्ता, सारा इलाका, सारी जमीन, सारा आसमान आपके लिए, हवाएं, जर्रा जर्रा, शजर हजर, कंकर पत्थर, शम्स कमर, जमीन की सारी चीज आपके लिए, जमीन के नीचे वाली चीज आपके लिए, आसमान में दिखने वाला चीज आपके लिए, आसमान के बाद वाली चीज आपके लिए, सातों तबक जमीन के नीचे वो आपके लिए, सातों तबक आसमान आपके लिए, साहब आपके लिए। ये अलग बात है कि मरने के बाद वहां के मनाजिर दिखेंगे, लेकिन सारी कायनात अल्लाह ने आपके लिए बनाया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाए। सबसे अफजल तरीन चीज आपको बनाया, सबसे अफजल तरीन। दुनिया की सारी चीजें आपके लिए, जिसे आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और खुशी में मुब्तला होकर अपने लम्हात गुजारते हैं। ये जमीन पर आप रहते हैं, उस जमीन के ऊपर कि आपने जो जमीन में फसलें डाली, आप डाल कर चले आए, किसके भरोसे पर? नसरुद्दीन बजा के भरोसे पर।
आपका जवाब होगा नहीं, अल्लाह के भरोसे पर। तो अल्लाह ने आपके लिए क्या किया, जमीन में फसल डाली, मकई डाला, बीज डाले, धान डाले। अब वो परवरदिगार आलम रात में शबनम बरसा रहा है, दिन में झूला झूला रहा है, सूरज की तपिश दे रहा है। परवरदिगार आलम मिट्टी को हुक्म दे रहा है, जमीन में फसल बनकर तैयार। अगर कोई जमीन में इंसान मर जाए तो कीड़ा खा जाए, कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर या जानदार चीज मर जाए तो उसे कीड़ा खा जाए। मगर आपका एक दाना अल्लाह ने कीड़ा के हवाले नहीं किया, उसी में पौधा लगाया, उसी में फूल लगाया, उसी में शजर लगाए, उसी में लहलाती हरियाली लगाई, फिर आपके लिए खाने पीने का इंतजाम किया। ये मेरे बंदे, ये सारी चीजें हैं आपके लिए, ये सारी चीजें हैं आपके लिए, दुनिया की सारी चीजें आपके लिए। मैं जा रहा था शाहपुर, देखा कि पनीरी बांध में बहुत बड़ा तालाब है, 2 लड़के बैठे हुए हैं और न मोबाइल भी चला रहे हैं, सामने बैठे हैं, आराम से बैठ के तालाब की तरफ देख रहे हैं। हमने कहा इस महंगाई के दौर में बच्चा बगैर मोबाइल का मतलब कुछ है? करीब गए तो देखा मोबाइल हाथ में नहीं, किताब भी हाथ में नहीं, 6-7 बंसी लगा के आराम से बैठा है। हमने कहा क्या कर रहे हो जी? हमने तो सुना था छत मारवाना है तो गुरु नदी में चले जाओ। वाकई तुम छत मार रहे हो, ना मोबाइल है, ना किताब है, ना कुरान है, ना वजीफा है, ना कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा जवाब आपको दिख नहीं रहा है, 6 बंसी लगाए हैं और 6 बंसी में मछली फंसाने का इंतजार कर रहा। अचानक मेरे सामने एक मछली फंसी, बंसी निकाला, मछली बाहर आई, उसमें कांटा निकला और कांटा निकलने के बाद फिर एक प्लास्टिक में हाथ डाला, उसमें से जोटी निकाली, जोटी निकाला उसमें, और उसको फिर हमने कहा देखा जोटी को पूरा हिल रहा है। उसके बाद उसको मुंह पकड़ा और उस कांटे में डाल दिया। हमने कहा यार हमने तो जबा करते देखा, आप मुंह में लाठी कुचलते देखा है लोगों को, ये पहली बार मुंह में बंसी कुचलते देखा है, क्या कर रहे हो तुम? बोला हजरत ये सब चीजें इसलिए कर रहा हूँ कि मछली फंस जाए। हमने कहा धोखा, सरासर धोखा। एक मछली फंसाने के बहाने तुमने जिंदा चीज को जाकर किसी खिलाने वाली चीज पर उसकी जान लेने का हक रखते हो। कहा मौलाना शरीयत का मुताला करो, किताब का मुताला करो, आप जब देखोगे तो उलमा का जवाब होगा कि ये मछली जायज है हमारे लिए, हम इसे चाहे जैसे चाहे हासिल करें, शिकार करें और फिर अपने घर में जाकर तवा में पकाएं। ये हक उसने दावा पेश किए तो मैं खामोश हो गया, क्योंकि शरीर में मछली खाना जायज है, मछली हमारे लिए। कसाई को देखा है, पकड़ा है, बहुत तेजी के साथ फार्मूला है, आराम सुकून के साथ कसाब खाना में कुरैशी मोहल्ले में जाकर उनसे जमा कर रहा है, जो चमड़ा निकाला और फिर 1-1 किलो करके पूरी बस्ती में बांट दिया। अगर आप एक बार में कम से कम 20-20 को पावा को लोग पार कर देता है, पता नहीं चलता, मंडी की नाली से पार है ना। आप कहेंगे ऐसा क्यों किया? आपका जवाब होगा मौलाना हमारे लिए जायज है इसलिए हमने किया। जो चीजें आपके लिए, एक आदमी जंगल के सामने शानदार हरियाली वाले दरख्त को काट रहा है, हमने कहा ये दरख्त में चिड़िया बैठती है, इस दरख्त के नीचे लोग आराम करते हैं, इस दरख्त के लोग किसान आराम करते हैं, इसे छोड़ दो। कहा हम काटेंगे इसलिए है कि ये हमारे लिए जायज है, हम इसे कुर्सी बनाएंगे, पलंग बनाएंगे, इसे अपनी चीजें यूज करने के लिए बनाएंगे। मेरे भाई तकरीर नहीं, बस बात काम की कर रहा हूँ, सुनिएगा। दुनिया की सारी चीजें आपके लिए, आपने कहा हक है मेरा, कुरान ने कहा ये आपके लिए, शरीयत ने कहा ये आपके लिए, उलमा ने कहा ये आपके लिए, मशाइख ने कहा ये आपके लिए, मतलब ये हवा आपके लिए, जमीन आपके लिए, फसल आपके लिए, शजर हजर आपके लिए। अब तो ये जमीन का पत्ता छोड़, आसमान का शामियाना आपके लिए, इसमें लगा सूरज की रोशनी आपके लिए, रात में बसती हुई चांदनी आपके लिए, तारों के नूरानी काफले आपके लिए। कभी आपने ये सोचा है कि ये सारी चीजें हमारे लिए? खुदा कसम रात के 11:30 बजे मोबाइल से जरा हटकर सीने पे हाथ रख के सोचना, तब ये पता चलेगा सारी कायनात हमारे लिए, तो हम हैं अल्लाह के लिए। इसे कुरान ने कहा कि तुम इबादत के लिए बनाए, तुम इबादत के लिए बनाए। अब इबादत कौन सी है? मेरे 3-4 मिनट हो गए, 4 मिनट और सुनिए, उसके बाद तक टाइम का पाबंद है। हाँ में बोलने से पहले मैदान में बोलिए, खत्म करना है। हाँ तब अब थोड़ा मौजूद मैंने जो बांध दिया, तकरीर हो गई, बस थोड़ी सी बात शायद